समय कितना महत्वपूर्ण है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी का कीमती समय बर्बाद नहीं करते, वही लोग अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय से पैसों को पाया जा सकता है, लेकिन पैसों से समय को पाया नहीं जा सकता। वक्त की ये खासियत होती है कि ये जैसा भी हो बीत जाता है। समय कहता है मैं दोबारा नहीं आऊँगा। कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जियो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊँगा। वक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। किस्मत को तो यूं ही बदनाम किया है दुनिया ने। असली खेल तो वक्त दिखाता है। किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिश करें। अगर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उस शख्स से दूर हो जाओ, क्योंकि वक्त खुद सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई बद्दुआ देता है तो लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेगी ज़रूर। परिस्थितियों का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है,
तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी न पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं। जय श्री कृष्णा।